अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला दिन में पत्थरों का एक खामोश ढेर लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हवा का मिजाज बदल जाता है। ये वही जगह है जहां सरकार ने साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। लेकिन उस दिन चार दोस्त उस चेतावनी को हल्के में ले बैठे। शाम 5:30 बजे, बस आधा घंटा और। दिल्ली से आए चार दोस्त, अमन, रोहन, नेहा और काव्या, इतिहास और रहस्य के शौकीन थे। 6 बजे से पहले निकल जाएंगे, अमन ने हंसते हुए कहा। सूरज ढल रहा था। किले की दीवारें लंबी परछाइयां बना रही थीं। अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पहला संकेत, आवाजें। वे जैसे ही पुराने महल के पास पहुंचे, छन छन। नेहा रुक गई। क्या तुमने पायल की आवाज सुनी? सब हंस पड़े। यहां कौन पायल पहनेगा? रोहन बोला। लेकिन आवाज फिर आई, और इस बार पास से। रानी का महल। वे रानी रत्नावती के महल में पहुंचे। खिड़कियों से आती हवा ऐसी लग रही थी जैसे कोई फसफुसा रहा हो। काव्या ने दीवार पर उकेरी आकृति को छुआ, और उसी पल हवा तेज हो गई। पास रखा दिया बुझ गया। चलो अब निकलते हैं, नेहा की आवाज कांप रही थी। तभी किसी ने कहा, मत जाओ। 6:05। घड़ी में 6:05 हो चुके थे। अमन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन रास्ता पहले जैसा नहीं था। जो रास्ता सीधा था, अब टेढ़ा लग रहा था। दीवारें मानो पास आती जा रही थी। परछाइयां। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी में एक लंबी परछाई दिखी, लेकिन किसी के पैर नहीं थे। परछाई हिल रही थी, जैसे उन्हें देख रही हो। काव्या चिल्ला उठी, तांत्रिक का श्राप। तभी नेहा को याद आया, भानगढ़ की कहानी। तांत्रिक सिंघिया, जिसने मरते वक्त श्राप दिया था, यहां जो आएगा वो अकेला नहीं लौटेगा। अचानक दीवार पर काली आकृति उभरी। आंखें चमक रही थीं। आवाज गूंजी, रानी अब भी यहीं है। रानी की झलक। महल की सीढ़ियों पर एक स्त्री खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो धीरे धीरे उतर रही थी। हर कदम पर पायल की आवाज, छन छन। भागने की कोशिश। चारों दोस्त भागे, लेकिन हर रास्ता उन्हें फिर उसी जगह ले आता, जैसे किला उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। रोहन फिसल गया। किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने ऊपर देखा। हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा। आखिरी चेतावनी। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज और तेज। हवा चीखने लगी। नेहा ने आंख बंद कर प्रार्थना की, और उसी पल सब कुछ शांत। सुबह 5:10। बाहर चारों दोस्त किले के बाहर जमीन पर बैठे थे। सूरज निकल रहा था। किला फिर से खंडहर लग रहा था, लेकिन काव्या के पैरों में पायल थी। वो बोली, मैं पायल पहनती ही नहीं। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं, रात में हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। कोई बाल खींचता है, कोई नाम लेकर बुलाता है, और जो अंदर गया वो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर लौटा। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, ये एक जागता हुआ श्राप है। दिन में इतिहास, रात में आत्माएं। और अगर आप जाएं तो समय देखकर जाना, क्योंकि सूरज ढलने के बाद भानगढ़ आपको याद रखता है।